और अब खबरें विस्तार से और रुक करते हैं बड़ी खबर का। शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक है। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ आईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा है। विधायक दल की बैठक में दोनों नेता विधायकों से अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मशवरा करेंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस में इसी तरीके से मुख्यमंत्री का चयन होता है। हालांकि बैठक में आला कमान की ओर से नाम फाइनल करके भी भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर बैठक में उस नाम पर भी सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। और इसको लेकर मंत्री सुभाष गर्ग की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, संकट में साथ देने वालों से भी राय लेनी चाहिए। सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बचाई गई थी। मैं भी सरकार के सहयोगी दल का विधायक हूं। उन पर विचार होना चाहिए जो उनके प्रति समर्पित रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं। आला कमान को निर्णय लेना है। तो सुभाष गर्ग मंत्री की ओर से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बुरे वक्त पर साथ दिया उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए। इसके साथ ही सुभाष गर्ग ने यह भी कहा है कि अशोक गहलोत की राय भी लेनी चाहिए। जिस वजह से राजनीतिक गतिविधियां जो तेज हुई उसका एक ही कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के हित में और कांग्रेस के आला कमान के निर्देशों के बाद जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो नेचुरली एक बात आ रही है कि विधायक दल की बैठक हो रही है और उस विधायक दल की बैठक में ये क्या होगा ये तो अभी मालूम पड़ेगा शाम को। लेकिन मैं तो लोकदल का विधायक हूँ और सहयोगी हूँ, सरकार में सहयोगी हूँ, मंत्री भी हूँ। इस वजह से मेरा भी ये कंसर्न रखता है आखिरकार कांग्रेस संगठन में क्या होगा। मेरा ये मानना है कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला करे वो सबको मंजूर होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस आला कमान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज से करीब लगभग 2 साल पहले सरकार को गिराने की साजिश की गई थी और इस तरह की साजिश हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को गिराया जा रहा था। और अब बात रफ्तार के कहर की। आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से आज प्रदेश में रफ्तार ने कहर बरपाया है। तो आप टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर अलवर की है जहां 3 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है जहां 2 ट्रेलरों में आपस में भीषण टक्कर हो गई। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली तस्वीर आपको अलवर दिखा रहे हैं जहां पर आपस में 3 वाहन टकरा गए। ओवरटेक करते समय ट्रेलर से एक बस टकराई, फिर ट्रेलर ने कैंट्रा गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं हादसे में 3 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे की एक घटना है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं उदयपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर 2 ट्रेलर में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बजरी से भरे ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में चालक और खलासी भी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। और एक और बड़ी खबर इस वक्त राजसमंद से मिल रही है। राजसमंद के देवगढ़ से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। एक तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है तो वहीं दूसरे तरफ से तमंचे लहराए जा रहे हैं, लाठी डंडे दिखाए जा रहे हैं। देवगढ़ कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के बानसूर में गौ तस्कर सक्रिय हो गए हैं। गौरक्षकों ने गायों से भरी गाड़ी पकड़ी है। गायों को गौकशी के लिए ये तस्कर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान गौरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया। गाड़ी में बताया जा रहा है कि 10 गायें ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। मौके पर बानसूर थाना पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने तस्करों का पीछा भी किया, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। तो गाड़ी को पकड़ लिया गया है और सभी गायों को सुरक्षित गौशाला में छुड़वा दिया गया है। बानसूर के नारायणपुर का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। उधर सिरोही में पशु एम्बुलेंस की मांग कर रहे पालड़ी एमके गौभक्त अब जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। लंबे समय से ये गौभक्त पशु एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं। गौभक्त पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शासन और प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि टोल नाके पर पशु एम्बुलेंस की भी सुविधा होनी चाहिए, जिससे पशुओं पर होने वाली घटना से गोवंश को उचित समय में इलाज मिल सके। ये पशु एम्बुलेंस की है भाई। हम इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस हो सकती है, तो गायों के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो हम गायों के एम्बुलेंस की मांग के साथ में 4 लाइन हाईवे डिवाइडर के बीच में लोहे की जाली की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि गायों के हादसे कम हो और जो हादसे हो रहे हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, इलाज करने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के मां ठगी मामले में पुलिस लगातार कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन एकमात्र 10,000 के इनामी आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस मामले में एक इनामी आरोपी एमडी, सीएमडी और नायब तहसीलदार सहित 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने 2500 से अधिक लोगों के साथ चिटफंड कंपनी से 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। जो अपेक्षक रूप से संबंधित जो मेन प्रकरण करीब 90 से अधिक हैं, उनमें अब तक ये 7वीं गिरफ्तारी है। सीएमडी मुरली मनोहर के अतिरिक्त जो डायरेक्टर थे संजय कश्यप, दुर्गा शंकर मरोठा, गिरिराज नायक, योगेश कुलश्रेष्ठ, हिमांशु विजय, इनकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक खंड बनकर तैयार है। हरियाणा क्षेत्र में एक पुलिया का काम चल रहा है। जैसे ही पुलिया का काम पूरा होगा, ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। दौसा के भोजवाड़ा की पुलिया के समीप एक्सप्रेसवे निर्माण की पोल खोल रही है। भोजवाड़ा की पुलिया के आसपास एक्सप्रेसवे पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी पुलिया की दरारों में होकर एक्सप्रेसवे के नीचे जा रहा है और इसकी बाहरी परत को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। ऐसे में पानी के बहाव के कारण एक्सप्रेसवे के नीचे से मिट्टी भी निकल गई है, जिससे इसके अंदर से खोखला होने की संभावना बढ़ गई है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल दूदू क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर कार्यकर्ताओं में मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया माल्यार्पण करके, और इस दौरान मंत्री ने आयुर्वेदिक दवाओं के पैकेट से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। बीकानेर में ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट पर ओबीसी आरक्षण में आ रही विसंगतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के झौर गांव के प्रगतिशील किसान फूलपुरी गोस्वामी ने मक्का फसल की उन्नत खेती की है। इसका अवलोकन करने के लिए आमेठ नगर पालिका के चेयरमैन समेत जनप्रतिनिधियों और सुंदरा कंपनी के प्रतिनिधि पहुंचे। इस फसल को सराहा। दौसा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करने के लिए स्कूलों और छात्रावासों में टीवी पैनल लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शुरुआत में गर्ल्स हॉस्टल के लिए इसके लिए चिन्हित किया गया है।
तो वहीं अजमेर पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उधर टोंक के सोनवा ग्राम में सहकारी समिति में यूरिया को लेकर के कालाबाजारी को रोकने पर ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कोटा के कॉमर्स कॉलेज में विकास कार्य करवाने को लेकर चल रहे लेक्चरर्स के खाली पदों को भरने के मांग पर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेताओं की अगुवाई में समर्थक छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद किया, रैली निकाल करके जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अलवर में बसपा की ओर से पूना पैक्ट अधिकार दिवस के मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचारों और निजीकरण के विरोध में संविधान बचाओ रैली निकाली। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने ऊंचे टावर और टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल लोग टंकियों पर और मोबाइल टावर पर चढ़ करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और जिससे न केवल जान का जोखिम बढ़ता है बल्कि इसकी वजह से प्रशासन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में फसलों के लिए आफत बनकर मेघ बरस रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस आफत की 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अलवर के नीमराना इलाके की है, जहां बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और खेतों में पानी भर जाने से बाजरे की फसल खराब हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां बारिश के बाद खेत के हालात देखकर किसान चिंतित हैं। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां बारिश के कारण खेत में खड़ी फसल सड़ गई है। तो अलवर के नीमराना इलाके में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में पानी भर जाने से बाजरे की फसल खराब हो गई, जिससे उपखंड क्षेत्र में बुआई के मुकाबले पैदावार में अधिक गिरावट आने की संभावना है। बता दें, जिले भर में खरीफ की फसल बाजरे की कटाई जारी है, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से बाजरे, ज्वार और कपास की फसल चौपट हो चुकी है। किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। वहीं बेमौसम बारिश से गांव में आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। नुकसान है किसानों को। अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा कटता है उसका हमें क्लेम दे। किस तरीके से कटता है आपका पैसा? वो सभी काटते हैं। जो इंश्योरेंस बैंक काटता है, सोसाइटी बैंक में, केसीसी में, इनमें कटता है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ देना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं जो नुकसान हुआ किसानों का। और अब बात दौसा की। दौसा जिले में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन खेतों में बारिश के चलते फसलें खराब हो चुकी हैं। बारिश के बाद किसानों ने आज अपने खेतों को संभाला तो खेत के हालात देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि खेतों में फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है और बाजरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बाजरे की बाली खेतों में पड़ी होने के कारण बारिश के चलते अंकुरित हो चुकी है और पूरी बाली खराब हो चुकी है। अब विधायक और मंत्री भी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि फसल खराब की गिरदावरी कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। 5 दिन होगा बरसात हो जहाँ को कहीं बाल उग गई, कहीं भी को ना पानी भरिया खेत में, कड़ब गड़ गई सारी, कहीं करा। और अब भी बरसात की संभावना हो रही, कहीं करा। अब इनको गीली, इनको सारी कड़ब बाल सब खराब हो चुकी। 5 दिन होगा। ये में देखो बीज में पीसा लाग गा, जुताई में पीसा लाग गा, कटाई में पीसा लाग गा, और अब कोई फायदा कौन हो रही। मांग तो मुआवजा दो तो बढ़िया ही, मुआवजा भी ना कहाँ पार पड़ेगी। सब कुछ तो खर्च हो चुकी है और फसल तैयार हुई है और पिसाबा की टाइम हुई चरिया बिगड़ गई। अभी ना मंडी में बिक जाएगी कहीं अशुनाज क्षेत्र में और रामगढ़ क्षेत्र में सब जगह किसानों का भारी नुकसान हुआ है। 90% 100% फसल का खराब हुआ है। उसको लेकर एसडीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल गिरदावड़ पटवारी को भेजकर सर्वे करवाए और किसानों का तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। मैं खासतौर से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो किसान की जिस तरह की ये जो फसल पड़ी हुई है, ये बिल्कुल भारी बारिश के कारण पूरे दौसा जिले में नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस फसल खराबा का सर्वे कराया जाए और गिरदावरी करा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों का अनाज भी खराब हो गया और पशु चारे की जो ये था वो भी खत्म हो गया है। फसल ज़्यादातर की या तो कट के रखी हुई है या फिर खेतों में खड़ी है अभी पक करके। अब ऐसे में बारिश तेज़ हुई है तो पटवारियों के माध्यम से एक बार तो इनका सर्वे करवाएंगे कि भाई कितना खराबा है, फिर उस हिसाब से
और कृषि डिपार्टमेंट भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इन दिनों में चल रहे हैं, अगर नुकसान है तो ज़रूर उसमें भी आएगा। वहीं धौलपुर में भी बारिश का दौर जारी है और ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। इन दिनों फसलों की कटाई चल रही थी और कुछ सड़कें खेतों में भी पड़ी हुई थी। कुछ जो फसल थी वो खेतों में पड़ी हुई थी। बारिश के कारण सारी फसल सड़ गई है। अपनी सड़ती हुई फसलों को देख किसानों का हाल बेहाल है। किसानों के मेहनत पर पानी फिर चुका है। किसानों को इस बार फसलों से काफी उम्मीद थी। वहीं फसल सड़ने से भविष्य में पशुओं के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। शादी हो रही है खेतों में के बालों में दोबारा बाल पजने लगी हैं। प्रशासन से कुछ अपील हो जाए तो सराहनीय खेड़ा में देखने आए और कोई सुविधा प्रशासन के ऊपर है। जो है वो है, गरीब हैं अपन तो, जाटव बस्ती से हैं और खेतों में बाल देखो आगे यहाँ के बालों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। बहुत परेशान है साहब। दसना तो फसल पकाई खड़ी है, सब उपज चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी छा चुकी है, क्या करें वो सब। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो चुकी है। 78% पहली पारी की उपस्थिति रही। जयपुर में 53,325 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 41,577 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पारी 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। और खबर उदयपुर से है, जहां हेरिटेज संरक्षण के संदेश को लेकर रन फॉर उदयपुर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रन फॉर उदयपुर के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है। ऐसे में इतिहास की जागरूकता बढ़ाने के लिए रन फॉर उदयपुर का आयोजन किया गया है। इतिहास की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये रन फॉर उदयपुर का आयोजन करा है। इसमें स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फिट इंडिया का मूवमेंट है वो भी इसके साथ जुड़ता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं एक अपनत्व की, अपनेपन की भावना की। ये धरती मेरी है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो इसी से जुड़ी हुई है। और मेवाड़ का इतिहास तो ऐसा रहा है, मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्थान होगा जिसका इतिहास मेवाड़ के बराबर का भी होगा। एक एक नाम अगर आप लीजिए, एक एक नाम ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं। तो यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए और इस इतिहास, संस्कृति, विरासत को संरक्षण के लिए जुड़ना भी चाहिए। अब रेल यात्री कंफर्म टिकट को दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि यह ट्रांसफर घर के सदस्य को ही हो सकता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, त्योहारी सीजन में रेल में कंफर्म टिकट का मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि कंफर्म टिकट होने के बाद यात्री टिकट रद्द करवा देते हैं। लेकिन इस सीजन में टिकट रद्दीकरण के मामले कम सामने आ रहे हैं, जबकि टिकट ट्रांसफर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। रेलवे की 3 जून 2006 की अधिसूचना के मुताबिक रेलवे की कंफर्म टिकट को दूसरे रेल यात्री को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वो रेल यात्री घर का सदस्य होना जरूरी है। यानी किसी तीसरे या अनजान व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भारतीय रेल में आरक्षित टिकट की सुविधा जो है उसमें नाम परिवर्तन के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि आरक्षित टिकट पे सफर कर रहा है अपने ब्लड रिलेशन में नाम परिवर्तन करा सकता है। ये सुविधा इसलिए रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश से यात्रा करने में असफल हो रहा है या कोई वैलिड रीजन है तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर को संपर्क कर सकता है, जिसके अंतर्गत वो चीफ रिसेप्शन सुपरवाइजर को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित करता है और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जाती है। टिकट ट्रांसफर करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। टिकट 24 घंटे पहले ही ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये केवल टिकट धारक के परिजनों को ही होगा। इसके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर वैध आईडी प्रूफ दिखाकर टिकट ट्रांसफर करवाया जा सकता है। त्योहारी सीजन में टिकट ट्रांसफर के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं।
हालांकि इस नियम में किसी तीसरे यात्री को टिकट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसके लिए रेलवे का कहना है कि घर के सदस्यों को ही टिकट ट्रांसफर करने का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि त्योहारी सीजन में टिकटों की कालाबाजारी ना हो सके और दलालों को टिकट बेचने का मौका ना मिले। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इस जैसे रश के सीजन में या फेस्टिवल सीजन में ऐसा संभावना होती है कि लोग नाम परिवर्तन के लिए करते हैं, तो ये भी हम रखते हैं इसमें चेक कि ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में विद वैलिड रीजन एंड विद गजेटेड ऑफिसर के कंसेंट से ये काम हो सके। बहरहाल ये नियम एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए है कि आने वाले त्योहारों में रिजर्वेशन के लिए टिकट काउंटरों और ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ने लगा है और उसी काउंटर पर लोग टिकट ट्रांसफर के लिए भी पहुंच रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए।